सो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने अपना परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट करा है और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। हम ये दोनों चैप्टर एक साथ देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, चूँकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सवालात दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं इसलिए। तो इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, व्हेन एसपी इज सेम, dishonest shopkeeper, marked price and discount, सक्सेसिव डिस्काउंट एंड स्कीम बेस्ड डिस्काउंट। ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से दोनों का कम्बिनेशन है। तो आइए देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस डिपेंड्स ऑन द कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट प्राइस सीपी एंड सेलिंग प्राइस एसपी। मतलब प्रॉफिट और लॉस जो है वो कंपैरिजन होता है सीपी का और एसपी का। सीपी और एसपी क्या होता है, एक दुकानदार है, वो आर्टिकल एक रखा हुआ है, एक आर्टिकल है एक दुकानदार के पास। दुकानदार ने इसे जिस प्राइस में ख़रीदा है उसे बोलते हैं सीपी, और वो दुकानदार इस आर्टिकल को जिस प्राइस में बेचेगा उसे बोलते हैं एसपी। ये आर्टिकल मतलब कोई भी सामान है, जिस प्राइस में उसने ख़रीदा है वो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में वो बेचेगा वो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस। और यहीं से हमारा निकलता है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होता है, हम अगली स्लाइड में देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, हमारा पहला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इसमें होता है एक सीपी, एक होता है एसपी। सीपी दुकानदार ने जिस प्राइस में सामान ख़रीदा और जिस प्राइस में सामान बेचा वो एसपी। जब जिस प्राइस में ख़रीदा है उससे ज़्यादा प्राइस में बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा, या जिस प्राइस में उसने ख़रीदा है उससे कम प्राइस में बेचेगा या बेचना पड़ेगा तो उसे लॉस होगा। ये बेसिक चीज़ें हम सब जानते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितने प्राइस का उसने ख़रीदा है उसके हिसाब से, उसके कंपेयर में उसने जितना रुपया कमाया वो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, और जिस प्राइस में उसने ख़रीदा है उसके कंपेयर में जितना रुपया उसने लॉस किया वो लॉस परसेंटेज होगा। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एसपी, प्रॉफिट का मतलब है एसपी ज़्यादा होगा और सीपी कम होगा, जाहिर है। एसपी में से सीपी माइनस करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं सीपी से, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह लॉस परसेंटेज निकालने के लिए, लॉस हो रहा है मतलब कि उसकी सीपी जो थी उससे कम प्राइस में उसने बेचा है, तो सीपी में से एसपी माइनस करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में सीपी ही आएगा दोनों में, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 फार्मूलाज होते हैं हमारे। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। हमारा पहला सवाल है अपने पहले कॉन्सेप्ट का। ये 2025 एडिक्विटी में पूछा गया सवाल है। सवाल आपको आसान लगेंगे, लेकिन ये आप जान ले मैंने जो भी सवाल लाया सारे के सारे PYQs ही हैं, और लेवल वाइज मैंने लाया है, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल। तो पहला सवाल है हमारा, ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 500, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। पहले तो ये चीज़ माइंड में रखें, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए, डिस्काउंट पढ़ने के लिए, एसआई पढ़ने के लिए, सीआई पढ़ने के लिए आपका परसेंटेज चैप्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आप देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, इसमें हमारे परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी ही, हर जगह पड़ेगी। तो अगर अभी तक आपने परसेंटेज कंप्लीट नहीं करा है उसे आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए और स्ट्रांग बनाइए। तो आइए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक ट्रेडर है, वो एक आर्टिकल को एक प्रॉफिट पे बेचता है 20% के, और कॉस्ट प्राइस जो है उसकी 500 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। एक चीज़ और मैं बताते चलूँ, सीपी जो है उसे हम हमेशा 100 मानते हैं, 100% हमेशा। इसी के कंपेयर में हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो आइए देखें, इसे बोल रहा है उसने ख़रीदा है 500 रुपये में, तो ये 500 जो है ये हम मानेंगे 100% की वैल्यू, तो 100 नीचे लिखेंगे।
मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ और ऐसा बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। वो प्रॉफिट कमाया है एक 20 रुपये का, 20% का, सॉरी। तो मतलब कि ये 100% है, ये 500 और 20% की प्रॉफिट है, मतलब कि हम 100 में 20 ऐड करके लिख देंगे वहाँ पे 120। 100 की वैल्यू है 500, हमें 120 की वैल्यू निकालनी है, दैट्स ऑल। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 5 इंटू 120, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 600। ऑप्शन नंबर बी आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा और परसेंटेज चैप्टर आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए टेबल इज सोल्ड फॉर 355, देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। एट वॉट प्राइस शुड द टेबल बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 31%। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखेंगे, सीपी हम हमेशा 100% मानते हैं। ओके, आइए, एक टेबल को बेचा गया 355 रुपये में, तो लॉस होता है 29% का। जो दिया है वो लिखेंगे और जो निकालना है वो लिखेंगे। 355 दिया हुआ है और ये जितने परसेंट की वैल्यू है वो नीचे लिखेंगे। लॉस हुआ है 29%, मीन्स 100 में से 29 घटा देंगे, 71% बचेगा। मैं बेसिक से लिख देता हूँ 100 माइनस 29। हमें निकालना क्या है, एट वॉट प्राइस शुड द टेबल बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 31%। मीन्स हमें निकालना है 100 प्लस 31। क्या हुआ ये, 355 माइनस करेंगे 71, जो निकालना है हमें 131। 71% की वैल्यू दी हुई है 355 रुपीज़ और हमें निकालना है 131 रुपीज़, 131% की वैल्यू। कैंसिल करेंगे, ये आएगा 5 टाइम्स में। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 एंड 1 6, 655। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। मैंने यहाँ पे थोड़े बेसिक से बताया है, आगे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सुकृत परचेज एन आइटम फॉर 650, he sold it at a profit of 26%. At what price did सुकृत सेल द आइटम। कह रहा है सुकृत ने एक आइटम को खरीदा है 650 रुपये में और उसने उसे बेचा है 26% की प्रॉफिट पे। तो कितने रुपये में उसने बेचा है, ये 650 जो है वो उसके ख़रीदने की वैल्यू है, तो हम इसे क्या मानेंगे, 100%। उसने कितने प्रॉफिट पे बेचा है, 26% पे, मीन्स 100 प्लस 26, 126%। कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 5 से 2 टाइम्स में एंड 5 से 13 टाइम्स में। 2 से ये कटेगा 63 टाइम्स में, 13 इंटू 63, 13 या 39, 3 13 6 78 एंड 3 81, 819 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पर्सन अर्न्स 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइजेज। ये सवाल समझेंगे आप। 25% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। ये अलग अलग से एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए था सेलिंग प्राइस वाला, इसके सवाल आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, लेकिन मैं इसे यहीं पे आपको क्लियर करा देता हूँ। 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सेलिंग प्राइस, ऑन सेलिंग प्राइस। उसने 25% प्रॉफिट कमाया है, लेकिन 100% की वैल्यू सीपी जो होती है सीपी पे नहीं, बल्कि एसपी पे कमाया उसने, एसपी पे। मतलब ये जो 4 है यहाँ पे, ये उसके एसपी की वैल्यू होगी, क्योंकि इसी पे इसने 1 का प्रॉफिट कमाया 25% का वैल्यू, तो ये प्रॉफिट होगा। गॉट इट। 25% की वैल्यू है जो कि एसपी पे प्रॉफिट है। ये 4 हमारा नीचे 1/4 आएगा, 4 एसपी की वैल्यू है और 1 प्रॉफिट है, तो हमें सीपी निकालना है। पहले सीपी निकालेंगे, देन यहाँ वही सवाल पूछ रहा है, देन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होगा हमारा, एसपी माइनस प्रॉफिट, तभी तो सीपी निकलेगा। एसपी जितना में बेचा है और जितना प्रॉफिट उसने कमाया है हम माइनस कर देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी। 4 माइनस 1, एसपी 4 है, प्रॉफिट 1 है, इज इक्वल टू 3। ये हमारा सीपी है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 3, प्रॉफिट 1, 1 की प्रॉफिट है 3 पे, कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100/3, 100/3 करेंगे तो ये आएगा 33 होल 1/3।
3%। ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा कि जब हमें सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया होगा तो हम कॉस्ट प्राइस पे कैसे निकालेंगे। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हमारा एसपी आ जाएगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। अब ऊपर में प्रॉफिट लिखा, ये प्रॉफिट, नीचे में सीपी लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर। अगला सवाल जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कह रहा है ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर कंडीशन रवत हैड टू सेल वेजिटेबल्स वर्थ 4,960 फॉर 4,712। व्हाट इज़ द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय हिम। मतलब सवाल है कि रवत को जो है सब्जियों को मौसम ख़राब होने की वजह से 4960 रुपये की ख़रीदी हुई सब्ज़ी 4712 रुपये में बेचनी पड़ती है, तो उसके लॉस परसेंटेज को निकालिए। ये सवाल आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, व्हेन एसपी इज सेम। टिल देन, थैंक यू ऑल।